ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
इससे ठंडा तो नहीं आ रहा? नहीं, चेक किया जाए। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने जो रास पंचाध्यायी का प्रसंग देखा, जो 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक हुआ। भगवान ने जो उनकी परम भक्त गोपियां थीं उनके साथ रास किया, और हमने देखा बाहर भी इसकी ऐतिहासिकता को भी नकारा नहीं जा सकता है। और अध्यात्म में भगवान अपने भक्तों के साथ रास करते हैं। जो भगवान को पुकारेगा, भगवान के से मिलन की जिसकी तीव्र इच्छा होगी, तो भगवान हृदय में ही प्रकट हो करके और परमानंद के रूप में, आत्मानंद के, भगवदानंद के रूप में प्रकट हो करके उस जीव के साथ रास करेंगे, और फिर एकत्व का बोध उस जीव को करा देंगे। तो गोपी अध्यात्म में क्या है? श्री कृष्ण परमात्मा से मिलने की तीव्रतम इच्छा, यही गोपी है। और जब इतनी तीव्र प्रभु मिलन की इच्छा होती है, कामना होती है, तो सारी लौकिक कामनाओं का उसमें फिर समावेश हो जाता है और लौकिक इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। एक इच्छा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, साहब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तो अब हमारी जब वर्ण कैवल्य होता है कि बाकी सब चीज़ तो शरीर चलाने के लिए है, लेकिन जो हमारी तीव्रतम गहनतम इच्छा है वो परमात्मा को पाने की है, प्रभु मिलन की इच्छा है। अब संसार मिलन की इच्छा नहीं है। जब ऐसी गहरी प्रभु मिलन की इच्छा होती है, तभी अन्य कामनाओं का विनाश हो जाता है और भगवान से मिलना हो जाता है। ज्ञान का जो है कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ, बिना ऐसी प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा के सांसारिक कामनाओं का समूल नाश हो ही नहीं सकता है। तो हमारे अंदर प्रभु प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंचना ही चाहिए। उसको परमात्मा प्रेम कहें, भगवान प्रेम कहें, आत्मा प्रेम कहें। जब हम अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पण करके करते हैं, परमात्मा को अर्पण करके करते हैं, तो यही वास्तव में निष्काम कर्म बन जाता है कि अब हमारी इच्छा हमारे कर्मों का गवर्निंग फैक्टर नहीं होगी, प्रेरक तत्व नहीं होगी। अब तो हमारे सारे कर्म प्रभु को ही समर्पित होंगे, उन्हीं को अर्पित करेंगे। और इस प्रकार से यदि सर्वभावेन, जैसे हमने कल 15वें अध्याय में अंतिम के श्लोक में भगवान ने कहा था, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15-19 में कहा था, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुर। जो संसार को असत दुखद जान लेता है कि यहाँ प्रॉमिस बहुत कुछ करता है संसार, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो देता कुछ नहीं है, इसमें सामर्थ्य नहीं है। सुख देने अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। यह अनित्य ही नहीं है, सुखम भी है, और सुखद स्वरूप तो परमात्मा है, हमारा आत्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद रूपा है। सत्य भी वही है, आनंद भी वही है। उनको जानना, यही तो मनुष्य जीवन का ध्येय है। जो ऐसा जानता है कि पुरुषोत्तम जो बैठा है क्षर और अक्षर के परे, प्रकृति के भी परे और जीव के भी परे, जीव चेतन के भी परे, जो पुरुषोत्तम हमारा परमात्म चेतन है, भगवान हैं, जो सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वरूप हैं, वो उनको पाने की जब गहनतम इच्छा होती है तो व्यक्ति सर्वविद हो जाता है, जान लेता है कि एक उन्हीं की सत्ता है, सत्य तो वही है और सुखद भी वही है। ये संसार न सच्चा है न सुखद है, परमात्मा ही सच्चे भी हैं
वास्तव में जिसकी सत्ता है वो परमात्मा ही है, वास्तव में सुखद भी परमात्मा ही है। जो ऐसा जान लेता है स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। अब टुकड़ों टुकड़ों में उसकी बटी हुई भक्ति नहीं होती है, सर्व भावेन भजति, वो हृदय की संपूर्ण गहराइयों से मुझे भजता है। और जब निष्काम परमात्मा को क्या कामना है, जो एक परमात्मा ही है तो वो कामना किसकी करेगा? अद्वैत तत्व में जो द्वैत मिथ्या है, द्वैत प्रतीति मात्र है, तो वो अद्वैत तत्व जो सर्वव्यापक है उसको किसकी कामना करेगा? भगवान तो निष्काम है। जब निष्काम परमात्मा को हमारे सारे कर्म समर्पित होते हैं तो हम भी निष्काम हो जाते हैं, हमारी कामनाएं भी मिटती हैं। निष्काम कर्म, परमात्मा के साथ प्रेम जीव को निष्काम बना देता है। संसार के साथ प्रेम अनेक कामना वाला बना देता है, और परमात्मा के साथ, चूंकि परमात्मा निष्काम है, तो उस निष्काम परमात्मा के साथ प्रेम जीव को भी निष्काम बना देता है और अपने परमात्मा स्वरूप का बोध भी करा देता है। इस प्रकार से जब जीव परमात्मा के मिलन की उत्कंठा से, अभीप्सा से, तीव्र इच्छा से, आकांक्षा से भर जाता है, तब भगवान भी फिर उसको बुलाते ही हैं, रास करते ही हैं। और वास्तव में भक्ति की यही पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, यही रास लीला का रहस्य है कि हम गोपी प्रेम हमारे हृदय में भी जागृत हो। ऐसे हमने थोड़ी चर्चा की रास पंचाध्यायी पर, रास लीला के प्रसंग पर। इसके बाद 33वें अध्याय में ये प्रकरण पूरा हो जाता है, और फिर 34वें अध्याय से कुछ और असुर जो हैं, जो बाधक बनते हैं जीव को की परमात्मा की तरफ बढ़ने की दिशा में, जो बाधक बनते हैं, हमारी आसुरी वृत्तियां बाधक बनती हैं या बाहर असुर बाधक बनते हैं, उन असुरों का भी भगवान संहार करते हैं। काफी कुछ का कर चुके हैं, कुछ बचे जो हैं उनका भी संहार करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, एक बार ऐसा हुआ कि शिवरात्रि का अवसर था, तो शिवरात्रि के अवसर पर नंद बाबा और बहुत सारे गोपों ने, जो वृंदावन के पास ही अंबिका वन था, सरस्वती नदी थी उसके किनारे, तो अंबिका वन के लिए प्रस्थान किया, वहाँ की यात्रा की, और फिर वहाँ पहुँच करके सरस्वती नदी में स्नान किया, और वहाँ पर भगवान शंकर का भी पूजन किया, माता अंबिका का भी पूजन किया, बहुत सारा दान दिया ब्राह्मणों को, गौएं दान दी, सोना दान दिया, उनको खिलाया पिलाया। इस प्रकार से सारे धार्मिक कृत्य करके, पूजन आदि करके, दान पुण्य करके, तो उस दिन उन लोगों ने स्वयं तो उपवास रखा था, इसलिए उनको केवल जल पीना था। उन्होंने रात के समय जल पी लिया और वहीं सरस्वती के नदी के तट पर वो सो गए। अब जब सो गए तो यहां उल्लेख है कि अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था, वो बहुत दिनों से भूखा भी था। उसने सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद जी जब सोए हुए थे, उसने अपनी कुंडली में लपेट लिया और नंद बाबा चिल्लाने लगे, क्योंकि अभी तक तो सबकी कृष्ण में ऐसी दृष्टि हो गई थी कि कोई भी विपत्ति आने पर बचाएंगे तो भगवान कृष्ण ही बचाएंगे। तो बस उन्होंने कहा, बेटा कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब नंद बाबा इस प्रकार से चिल्लाने लगे तो सब गोप उठ गए और उन्होंने जलती हुई लकड़ियां ले करके अजगर को मारना शुरू किया।
लेकिन वो अजगर तो इतना ढीठ टाइप का था, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण तब वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने पैरों से बस अजगर का स्पर्श कर दिया। उनके चरण स्पर्श प्राप्त होते ही वो अजगर तो एक सुदर्शन युवक बन गया, सुंदर रूपवान युवक बन गया। और उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान, आपका चरण स्पर्श होते ही जिन अशुभ कर्मों के कारण मैं अजगर बना था वो मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए भगवत स्पर्श के कारण। और अब मैं अजगर का शरीर छोड़ करके अपने पूर्व रूप, वो विद्याधर था और रूपवान वो विद्याधर बन गया। प्रणाम करने के बाद वो इस प्रकार कह के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो, तुमको ये अत्यंत गर्हित निंदनीय अजगर की योनि कैसे प्राप्त हुई? तब वो विद्याधर नामक सुदर्शन युवक कहने लगा, सुदर्शन नाम का उसका नाम कि मैं विद्याधर था पहले और मेरा नाम ही सुदर्शन था, और वो था भी रूपवान, नाम भी सुदर्शन, विद्याधर था। मनुष्य से ऊंची योनि ये गंधर्व योनि, विद्याधर, यक्ष योनि कही जाती हैं। देवता के समकक्ष हैं, एक प्रकार के देवता हैं। मेरा नाम था सुदर्शन और मैं एक विद्याधर था, और मेरे पास सौंदर्य भी बहुत था और लक्ष्मी भी बहुत थी। तो प्रभुता पाए काहे मद नाही। तो अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति के पास जब बहुत प्रभुत्व हो जाता है, कोई पद हो गया, लक्ष्मी हो गई, तो वो संतों को अगर प्रणाम भी करता है तो ये मान के दक्षिणा भी देता है, मान के ये लोग भी थोड़ा खा रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे ही हैं, ये नहीं कि हमसे ऊपर हैं ये, या हमसे ज़्यादा बड़ा इनका कोई अचीवमेंट है साधना का, ऐसा नहीं। ऊपर तो हम ही हैं, ऊपर तो हम ही हैं, और इनको भी कुछ दे देते हैं, ये भी रह रहे हैं। इनका भी काम चलता रहे थोड़ा। तो कुछ इस प्रकार की ये है ही मनुष्य की प्रवृत्ति कि वो आध्यात्मिक उन्नति को, जबकि शास्त्र बार बार कहता है कि सात्विक गुण राजसिक गुण से बहुत श्रेष्ठ है, और संसार में उन्नति के लिए व्यक्ति का रजोगुणी होना आवश्यक है, उसकी दिनचर्या का रजोगुणी होना आवश्यक है। कामना जब बलवती होगी संसार की, तभी तो उस कामना पूर्ति के लिए वो क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता भी रजोगुण है, कामना भी, संसार की कामना भी रजोगुण का प्रतीक है। अब भले इससे उसको कुछ न होता हो, परेशानी ही होती हो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन ही वैरणम। गीता में कहा ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इनको साधक तो बैरी जाने। अगर आपको सच्चे सुख की तरफ बढ़ना है, सत्य की तरफ, परमात्मा सत्य की तरफ बढ़ना है, तब रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। काम क्रोध सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की सीमाओं को समझ करके उनसे आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। बिना संसारासक्ति, विषयासक्ति, देहासक्ति का त्याग किए आत्मबोध होने वाला नहीं है, और रजोगुण के रहते ये आसक्ति का त्याग भी होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित है कि बार बार सतोगुण की प्रशंसा की गई है, और जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, उन सब ने सात्विक दिनचर्या का, सतोगुण बढ़ाने वाली बातों को ही जीवन में अपनाया, और तमोगुणी रजोगुणी बातों की आसक्ति को छोड़ने का पूरा प्रयास किया और छोड़ दिया। अजगर के शरीर से निकला हुआ जो विद्याधर था, सुदर्शन जिसका नाम था, उसने कहा मेरे पास सौंदर्य बहुत था, लक्ष्मी बहुत थी। और एक दिन क्या हुआ कि अंगिरा गोत्र के ऋषि, अंगिरा ऋषि का बड़ा नाम है, अंगिरा गोत्र के ऋषि कहीं निकल रहे थे, और वो सारे ऋषि क्या थे, ये तो थे सुदर्शन, और वो ऋषि कुरूप थे। अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को मैंने देखा तो मैंने उनकी बहुत हंसी उड़ाई, और तब कुपित होकर के उन्होंने शाप दे दिया कि तुम जड़ बुद्धि, अब जाओ अजगर की जड़ योनि में तुम जाओ, वहीं पड़े रहो।
अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया और मैं अजगर हो गया। लेकिन आपके चरण कमलों से मेरे अशुभ नष्ट हो गए, मेरे पाप नष्ट हो गए, और अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने लोक में जाना चाहता हूँ। उसके पहले एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 34वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसमें कहते हैं व्यास जी, हे समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। और अब मैं, वो कहता है सुदर्शन, अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। अर्थात भुक्तभोगी कह रहा है, भगवान के चरण पकड़ लो तभी सारे संसार भय से मुक्ति संभव है, नहीं तो चाहे जितना बड़ा मृत्यु भय सबको सताता रहता है, रोग का भय सताता है, बुढ़ापे का जरावस्था, बहुत तरह के भय व्यक्ति को सताते हैं। तो भगवान की चरण शरण पकड़ने से ही संसार भय से मुक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जब उस आनंद ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे भयों के पार चला जाता है, फिर उसको कोई भय नहीं रह जाता है, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। तरति शोकम आत्मवित्, ये उपनिषद के वचन हैं। जो आत्मवित् है शोक के पार चला जाता है, ब्रह्म स्वरूप को जान लेने वाला भय के पार चला जाता है। ये शोक और भय, ये सब संसार आसक्ति के ही परिणाम हैं, सांसारिक इच्छाओं के आउटकम हैं, साइड इफेक्ट हैं। ये जो है ये रहेंगे। इस प्रकार से प्रणाम करके भगवान को, उनकी आज्ञा लेकर के, ये विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर अपने लोक में चला गया। अब प्रसंग आता है कि एक दिन बलराम और श्री कृष्ण रात्रि के समय वन में विहार कर रहे थे, गोपियां भी उनके साथ थीं और उनका गुणगान कर रही थीं। इस प्रकार से सब आनंद का वातावरण था, मंगल का वातावरण था। और उसी समय वहां एक यक्ष आ गया। देखिए, ये असुर नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर भगवान को वास्तव में पाना है तो आसुरी वृत्तियों को भी जीतना होगा और उसके बाद ये सो कॉल्ड दैवी वृत्तियों को भी जीतना होगा क्योंकि ये भी भोग वृत्तियां हैं। देवता क्या है? स्वर्ग में भोग ही तो है। यानी पहले तो हिंसा और क्रूरता को जीतना होगा। असुर का मतलब क्या है? राक्षस। उसमें भी दो है। असुर का अर्थ होता है, असुर और राक्षस में क्या है कि छिंदी भिंदी, मारो काटो, राक्षसी वृत्ति है, और फिर भोग करो। मारो काटो, लूटो और लूट के माल का भोग करो, ये राक्षसी आसुरी वृत्ति है। और पुण्य कर्म से बहुत सारी चीजें जुटाओ और फिर उनको भोगो। स्वर्ग में यही देवता करते हैं, भोग ही तो भोगते हैं वहां शिथिल न होने वाली इंद्रियों, प्रचुर भोग सामग्री से भोग ही तो करते हैं। तो राक्षस असुर हो, वो थोड़ा भगवत परायण हुए बिना भोग करते हैं, देवता थोड़ा भगवत परायण हो करके भगवान की पूजा करते हुए तब भोग करते हैं, लेकिन करते भोग ही हैं। इसलिए भगवान ने ये दिखाया कि तुम मुझको पूजो, तुम भोग जो है हमेशा तुमको बांधे रहेगा, ये आसुरी और राक्षसी वृत्तियां भी तुमको बांधे रहेंगी, और दैवी वृत्तियां जो है इनके भी बहुत चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो विनय का भी अभिमान हो जाता है, और अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। बड़ी मेहनत करके लोग बहुत कुछ बनते हैं, ऐसे थोड़े बन जाते हैं, लेकिन फिर उसका भी अहंकार हो जाता है कि देखो मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। वो अचीवमेंट है तो संसार का ही, वो भगवान को थोड़ा पा लिया इतनी मेहनत करके तुमने। इसीलिए भगवान को पाने का धरातल बिल्कुल अलग है संसार को पाने के धरातल से।
क्रिमिनल का एक वर्ल्ड है, अच्छे आदमी का एक वर्ल्ड है, लेकिन है दोनों वर्ल्डली अचीवमेंट ही, है वर्ल्डली अचीवमेंट ही और एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। आत्मा का बोध है जो सतोगुण से होकर के जाता है। त्यागे ने एक अमृतत्व मानुषु, वो पाने से नहीं जाता है, इच्छा पूर्ति से वो नहीं मिलता है। इच्छा पूर्ति से स्वर्ग भी मिलेगा, इच्छा पूर्ति से गलत रास्ता भी मिल जाएगा अगर गलत की इच्छा होगी, लेकिन परम सत्य तो सात्विकता से ही मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा, अंतःकरण की पवित्रता निर्मलता से ही मिलेगा, निष्काम कर्म से ही मिलेगा, भक्ति से ही मिलेगा, वैराग्य से ही मिलेगा, परमात्मा के चिंतन से, सतत स्मरण से ही मिलेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जब हम भगवान का सतत स्मरण बनाए रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आत्मदेव ही सच्चे हैं और वही सुखद हैं। सत्य बुद्धि भी आत्मा में होगी, सुख बुद्धि भी आत्मा में होगी, और साथ साथ ये भी हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा कि ये जो अनात्मा है, जो द्वैत है, जिसके के लिए इच्छाएं लपलपाती हैं, वो असत भी है और दुखद भी है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो अनात्म है, ये सारा का सारा प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, आभास मात्र है। यहाँ कुछ भी पाने की इच्छा, खराब बात पाने की इच्छा करोगे तो भी वैसा ही है, अच्छी, क्योंकि वो जो चीज है नहीं। अभी आएगा, एक दृष्टांत दिया कि एक तालाब है जो सिवार घास से ढका हुआ है, और व्यक्ति जाता है और कहता है अरे यहाँ तो घास है, यहाँ पानी है ही नहीं। तो फिर पानी है कहाँ? मरीचिका के जल में। आत्मा मालूम नहीं है, वो ढका हुआ है त्रिगुण से, तो वहां तो ढूंढ नहीं रहे हैं जहां प्यास बुझ जाएगी आत्मबोध से। फिर कहते हैं है कहाँ? जैसे मरीचिका के जल के जैसा जो संसार का सुख है, वहां सुख पाने के लिए दौड़ते हैं कि इससे हम कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। अरे जहां वो है नहीं वहां क्यों ढूंढते हो? जहां है वहां थोड़ी घास हटाओ, तो वही पानी है तुम्हारे ही अंदर हृदय में। जो चेतना बैठी है वही परमात्मा चेतन है। तो इस प्रकार से कहा, वहां पर आनंद का वातावरण था। और तभी क्या हुआ कि शंखचूर्ण नाम का एक यक्ष आ गया। वो कुबेर का अनुचर था। यक्षों के राजा तो कुबेर है। यमलार्जुन का, उनके पुत्रों का आ गया पहले जिक्र। ये भी देवकोटि के हैं, उन्होंने भी शैतानी करी थी तो उनको शाप दे दिया था कि वृक्ष बन जाओ। अब ये आया यक्ष शंखचूड़, कुबेर का सेवक, और उसने एकदम सबके देखते देखते कृष्ण बलराम के गोपियों को पकड़ा और भाग के उनको चुरा के लेके चल दिया। बेखटके सबके सामने गोपियों को लेकर के भाग चला, और गोपियां रो रो के चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो कृष्ण और बलराम दोनों ने हाथ में शाल का एक एक वृक्ष उखाड़ लिया, और वही शाल का वृक्ष ले करके वो उस शंखचूर्ण नामक यक्ष के पीछे जोर से दौड़े। जब उसने देखा इतनी तेजी से ये शाल का वृक्ष लिए दौड़ रहे हैं दोनों, तब वो घबरा गया और उसको लगा अब ये लोग तो प्राण ही ले लेंगे। तब उसने गोपियों को वहीं छोड़ा और अपना बस प्राण बचा करके वहां से भागा। तब गोपियों की रक्षा के लिए है कि बलराम जी तो वहीं रुक गए, लेकिन भगवान कृष्ण जहां जहां वो भाग के गया वहां वहां उसके पीछे पीछे भागते गए, दौड़ते गए, और उसके बाद में उसको पकड़ करके उसको सिर पे उसके एक घूंसा जमाया जोर से। जब घूंसा जमाया तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया और सिर फट गया। भगवान को मालूम था कि इसके सिर में एक बड़ी चमकीली मणि है, चूड़ामणि है, तो वो चाहते थे ये चूड़ामणि हम इसके सिर से निकाल लें। तो भगवान ने एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ सिर धड़ से अलग हो गया, और तब फिर उन्होंने वो चमकीली मणि उसके सिर से निकाल ली और लौट आए, और फिर वो मणि जो है बलराम जी को उन्होंने दे दी।
तो इस प्रकार से सुदर्शन नाम के विद्याधर का भी उद्धार किया। भगवान तो मारते भी हैं तो उद्धार करते हैं। और ये जो शंखचूर्ण था इसका भी उद्धार किया। अब इसके बाद 35वें अध्याय में फिर से गोपियों का वर्णन आता है और यह है युगल गीत। युगल गीत, ये 35वें अध्याय का शीर्षक है युगल गीत। युगल गीत में गोपियां क्या करती हैं? भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। कहते हैं भगवत चर्चा ही मुक्ति देने वाली है। वो भगवान, वो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करती हैं। उनका मन हमेशा परमात्मा में लगा रहता है। वो श्री कृष्णमय हो गई हैं। कब करती हैं? कृष्ण तो गौओं के साथ और ग्वालों के साथ वन में गौएं चराने चले जाते हैं और तब ये लोग बैठ करके भगवान कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करती हैं और उसके माध्यम से भगवान कृष्ण की भाव भंगिमा का, उनके गुणों का चिंतन करती हैं। तो संत कहते हैं कि देखो, संसार का तुम बहुत वर्णन करोगे तो संसार तो मायामय है, माया तुम्हें मेरे मन को घेर लेगी। बहुत संसार का वर्णन करना ठीक नहीं है। अगर तुम अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हो, शांत रखना चाहते हो, तो परमात्मा का वर्णन करो, भगवान कृष्ण का स्मरण करो, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का और उनके ही कार्यकलापों का तुम स्मरण करो और वर्णन करो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। हमेशा जो इंद्रियों और मन को मुझ में लगाए रखते हैं उनको मैं भक्ति योग दे देता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जीव भाव उनका चला जाता है और ब्रह्म भाव उनके अंदर प्रकट हो जाता है। तो भगवान का स्मरण करते रहना, भगवत स्मरण से कभी अलग न होना, चाहे अंडर करंट के रूप में हो, असल में यही हमारी साधना होनी चाहिए। किसी न किसी जरिए से भगवत स्मरण बना रहे। अब कोई संतों ने कहा कई बार कि देखो, जब तक हम सत्संग में बैठे रहते हैं हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी वृत्तियां सब भगवत प्रेम में रंगी रहती हैं, भगवदोन्मुखी बनी रहती हैं। भगवत रस का आनंद भी होता है, सत्संग का आनंद भी होता है। हम जब बाहर जाते हैं तो जैसे सत्संग का आनंद, वो जो रसानुभूति होती है सत्संग की, वो थोड़ा बिखर सी जाती है, हल्की पड़ जाती है। उस रसानुभूति को, उस आनंद को टिके रहना चाहिए, तब सत्संग का असली प्रभाव है। अब वो टिकेगी कैसे? जब सत्संग में सुनी हुई बातों का हम बार बार स्मरण करेंगे और उसके माध्यम से भगवान का स्मरण करेंगे। तो भगवत स्मरण सत्संग के बाद भी छूटना नहीं चाहिए, तभी हमारी भक्ति जो है टिकेगी, हमारा भगवत प्रेम स्थायी बन जाएगा। गोपियां युगल गीत के माध्यम से यही संदेश भागवत जी देना चाह रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण जब गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे रोज, तो भी उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था और उनका मन श्री कृष्ण चिंतन ही करता रहता था। वे अपनी वाणी से भगवान की लीलाओं का गायन ही करती रहती थीं। कैसे गायन करती थीं? गोपियां आपस में कहती थीं कि अरे सखी, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में सुंदर, सबसे मधुर हमारे ये मनमोहन, हमारे प्राण प्यारे भगवान कृष्ण ही हैं। फिर वो स्मरण करती थी भगवान की वंशी ध्वनि का, उनकी चाल का, उनकी चितवन का।
और ये सब स्मरण करके उनके हृदय में भगवान का प्रेम और बढ़ जाता था, मिलन की आकांक्षा बढ़ जाती थी। उस समय वो इतना मुग्ध और मोहित हो जाती थी कि हिलडुल तक नहीं पाती थी, जैसे वो कोई जड़ वृक्ष हो। उनकी भाव समाधि लग जाती थी। प्रेम समाधि कहते हैं तो जड़ समाधि है, प्रयास कर करके लगाई गई। असली समाधि तो प्रेम समाधि है, भाव समाधि है, जैसी रामकृष्ण परमहंस कहते थे। और उनका विचित्र था, जब उनकी समाधि भाव समाधि, प्रेम समाधि, माँ के प्रति प्रेम एक सीमा से ज्यादा होता था, तो फिर वो खड़े हो जाते। लोग बैठ के और आसन लगा के कहते हैं पद्मासन लगा के समाधि होगी। उनका क्या था कि जब वो डूबने लगते थे समाधि में, उनको लगता था कि अब इंद्रियों से चेतना सिमट करके आत्मा में ही समाहित होने जा रही है, भाव समाधि लगने जा रही है, तो वो खड़े हो जाते थे। अब वहाँ कलकत्ता में मठ में तो बड़ी सुंदर फोटो है, हल्की सी मुस्कुराहट और अपना खड़े हुए हैं भाव समाधि में। भाव समाधि में खड़े हुए हैं जैसे कोई हिलडुल नहीं रहे, वृक्ष है। तो जैसे परमहंस जी की भाव समाधि थी, उसी तरीके से भगवत गुणों में चित्तवृत्तियों का डूब जाना, एकदम समाहित हो जाना, और फिर वृत्तियों का आत्मा में लीन हो जाना, परम सत्य में यही तो भाव समाधि है। तो ये प्रेम समाधि, प्रेम से होने वाली समाधि, गोपियों को ये समाधि की दशा प्राप्त थी। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां बड़ी भाग्यवानी हैं, बड़ी भाग्यवती हैं, क्योंकि उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता था। वे कृष्णमय हो गई थीं, उन्हीं का चिंतन करती रहती थीं, उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थीं और उन्हीं में रम जाती थीं। इसी तरह से उनके दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इस प्रकार से कहा। अब इसके बाद 36वें अध्याय में फिर से कुछ असुरों का वर्णन आता है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन गोचारण आदि के पश्चात जब भगवान कृष्ण लौट करके व्रज में प्रवेश ही कर रहे थे, और तो उन्होंने देखा कि व्रज में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, कुछ उत्सव वगैरह, आनंद का उत्सव हो रहा था, धूम मची हुई थी। और उसी आनंद उत्सव के बीच में एक वहां पर दैत्य आ गया, और वो दैत्य बैल का रूप रख करके आया। उसका नाम क्या था? अरिष्टासुर। अरिष्ट देखिए, बैल हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक माना गया है, वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है। और कई बार क्या होता है कि धार्मिक व्यक्ति भी क्या करता है, कई बार ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म सिखाने की कोशिश करते हैं। चोला तो धर्म का पहने, धार्मिक होने का पहने रहते हैं, लेकिन उनकी बातें क्या होती हैं? अधर्म के मार्ग पर डालने वाली होती हैं, अधर्म सिखाने के लिए। ऐसे लोगों को ही कहते हैं अरिष्टासुर या वृषभासुर, जो सच्चे अध्यात्म मार्ग से, क्योंकि धर्म क्यों है? धर्म का उद्देश्य होता है कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और जाते वेग द्रोह में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। ऐसे तुलसीदास जी ने, धर्म ते विरति। अगर हम ठीक से धर्माचरण करेंगे तो वो धर्म हमारे हृदय को निर्मल और पवित्र बना देगा, जिसमें सहज वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म ते विरति। अगर सांसारिक कामनाएं बढ़ रही हों तो थोड़ा सा सतर्क हो जाने चाहिए, हम अभी धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं अपना रहे हैं। धर्म का सच्चा स्वरूप, धर्मपरायण जीवन हमेशा वैराग्य को बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे, और एक समय काफी गहरा कर देगा वैराग्य का। धर्म का लक्षण है कि धर्म ते विरति। और जब वैराग्य होगा तो हालांकि धर्म का मुख्य रूप से जो
मनुष्य धर्म का पालन करता है तो कई बार वो कामना पूर्ति के लिए ही करता है, लेकिन अधर्म के रास्ते तो कामना पूर्ति नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी को भी भक्त कहा, आर्त को भी भक्त कहा, कि कम से कम भगवान की पूजा के माध्यम से वो कामना की सिद्धि कर रहा है और अर्थ की सिद्धि कर रहा है। तो धर्म कामना पूर्ति के लिए वैसे होता है। मुख्य रूप से धर्म और अध्यात्म का अंतर जो बताया गया शास्त्रों में, कि धर्म जो है मनुष्य कामना पूर्ति के लिए करता है, और जबकि वेदांत कामना त्याग की बात करता है। वेदांत कामना त्याग की बात करता है और कामना त्याग के द्वारा परम सत्य के बोध की बात करता है। त्यागे न एके अमृतत्व मानुषो। वेद इसीलिए अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले कम होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जीवन में उसकी मजबूरी भी है, किसी को संतान चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को धन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो निश्चित रूप से धर्म परायण होने से उसकी कामना की पूर्ति होती है। इसलिए लोग करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, खुद करते हैं, ब्राह्मणों को बुला के कराते हैं। तो लेकिन वेदांत कहता है कि अगर तुमको परम सत्य चाहिए, परम सुख चाहिए, परमानंद चाहिए, सर्वोच्च ज्ञान चाहिए, तो फिर वो त्याग के माध्यम से ही होगा। संसार शक्ति को छोड़ना पड़ेगा, संसार के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि यह सत और दुखद है, और आत्मा के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा कि यही सत्य है और यही सुखद है। जानना ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। उपनिषद ने कहा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जब तक संसार के असलियत नहीं जानोगे और भगवान की असलियत नहीं जानोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। कैवल्य तत्व, अद्वैत तत्व का बोध इस ज्ञान से ही होगा। जब तक शरीर में तुम्हारी मैं बुद्धि बनी रहेगी और संसार में सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि बनी रहेगी, तब तक अभी आत्मबोध दूर ही रहेगा। क्योंकि समझ सुधरने का नाम ही अध्यात्म है। सारी साधनाओं का उद्देश्य समझ को सुधारना है, और दो गलत धारणाएं ही हमारी समझ को बिगाड़ती हैं। एक तो ये कि शरीर मैं हूं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद हो। ये तो इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र हैं। ये वी ने BMI क्रिएट कर लिया है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। इच्छाएं अगर चली जाएं, न शरीर की कोई जरूरत है, न संसार की जरूरत है। इच्छाएं पूरी करने के लिए ही तो शरीर है और संसार भी है। अगर इच्छा न हो तो न शरीर की कोई जरूरत है, न संसार की, और असल में है नहीं। इच्छा स्वयं ही एक इल्यूजन है, सत्य तो आत्मा है। इच्छाओं की असलियत पहचान लो तो शरीर की भी असलियत समझ में आ जाएगी, संसार की भी असलियत समझ में आ जाएगी, कि जो भी द्वैत है, अनात्म है, वो असत ही नहीं, दुखद भी है। और तब जैसे जैसे उससे विड्रा होगा, इच्छाओं का समर्पण होगा, इच्छाओं का त्याग होगा, तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे ही इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि वो तो कहीं थी ही नहीं। प्रतिमान सर्प को उसकी प्रतिमानता पहचानते ही वहां तुमको रस्सी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रतिमान सर्प का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ चला गया। जो चीज अज्ञान जन्य होती है वो वहां नहीं होती जहां दिखाई देती है, वो वहीं होती है जहां अज्ञान होता है, और अज्ञान बुद्धि में है। इसलिए अज्ञान जन्य जो वस्तुएं हैं वो भी बुद्धि में है। अज्ञान अगर बुद्धि में है और उसका सर्प को अगर हटाना है तो वहां से नहीं हटेगा जहां दिख रहा है। जहां रस्सी का अज्ञान है वहीं सर्प है, और जहां रस्सी का अज्ञान जहां हटेगा वहीं से सर्प को हटाना पड़ेगा। ये प्रतीयमान संसार और प्रतीयमान इच्छाएं भी बुद्धि को ही आक्रांत की हैं। ये बुद्धि से ही हटेंगी, बुद्धि से ही शरीर में मैं बुद्धि हटेगी। बुद्धि शुद्ध होने से ही संसार में सुख बुद्धि और सत्य बुद्धि हटेगी।
क्योंकि ये अज्ञानजन्य है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा, वो सत्संग से मिलेगा, वो ज्ञानी से मिलेगा, वो सात्विक अंतःकरण वाले को ही मिलेगा, वो भगवत कृपा से। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग दे देता हूं। ये नाम जिससे मुझ कृष्ण परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं कि वही सत्य है और वही सुखद है, मैं किसी सदगुरु को भेज देता हूं, और नहीं तो मैं स्वयं आ जाता हूं। तेषाम सतत युक्ता नाम तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, उन पर मैं अनुकंपा करता हूं जो सतत मुझसे जुड़े रहते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम, उनके अज्ञान जन्य अंधकार को, अज्ञान के कारण संसार सत्य लग रहा है, सुखद लग रहा है, देह में मैं बुद्धि बैठी हुई है, ये सब मैं अज्ञान और अज्ञान जन्य जितनी धारणाएं हैं उनको तोड़ देता हूं अनुकंपा करके। अज्ञान जन्य अंधकार चला जाता है। नाशयामि आत्म, और आत्मा में स्थिति उनकी करा देता हूं। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन, मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेके खड़ा हो जाता हूं। तो ये जो दैत्य है ये अधर्म को धर्म बता रहा है। तो कलयुग में क्या होगा? तुलसीदास जी ने लिखा, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। यहाँ की शिक्षाएं ऐसी होंगी जिससे पेट भरता हो, वही रास्ता ठीक है। उदर भरे सोई धर्म सिखावें, यहाँ धर्म लोग क्या सिखाएंगे कि जिससे खूब पेट भर जाए, बहुत आसानी से खूब पैसा मिल जाए, वही धर्म का रास्ता है। तो कहते हैं धर्म के नाम पे अधर्म की बात सिखाने वाला जो है वही अरिष्टासुर है, वृषभासुर है। क्योंकि वृषभ धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान ने इस मिथ्या धर्म का उपदेश करने वाले अरिष्टासुर को का नाश कर दिया। जब भगवान आते हैं तो फिर ये कपट धर्म नहीं चलता है। रावण ने भी वेदांत का उपदेश किया, हिरण्यकश्यप ने भी किया। अरे कहाँ दुनिया आनी जानी है, अपनी भाभी को, हिरण्याक्ष की पत्नी को रावण ने अपनी पत्नी को किया कि नारी तो जो है वो भीरू है। अरे कहाँ तुम डर रही हो कि वो वहाँ आकर के जो है बैठे हुए हैं और समुद्र पार कर आए हैं, वो कुछ है थोड़ो हमारे सामने। तो कहते हैं कि इस तरह से जब वो अरिष्टासुर आया, बैल का रूप धारण करके आया और अपने खुरों को जोर जोर से उसने पटकना शुरू किया, बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछाल रहा था और अपने सींगों से खेतों की मेड़ों को तोड़ रहा था, दौड़ रहा था और गर्जना कर रहा था, जिससे सब डर गए। गोपियां भी डर गईं, गौएं भी डर गईं, हर आदमी भयभीत हो गया। बैल को देख करके गोप भी भयभीत हो गए और सब भाग गए। और भागते भागते सारे ब्रजवासी पुकारने लगे कि कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ, श्री कृष्ण हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हमें बचाओ। और तब भगवान कृष्ण ने वृषभासुर को या अरिष्टासुर को ललकारा और उसके आगे आकर के ताल ठोंकी, चुनौती दी उसको। जब उसने देखा कि ये चुनौती दे रहा है मुझे, तो बहुत तिलमिला गया, गुस्से से भर गया और झपटा। जब भगवान कृष्ण की ओर झपटा तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसको बहुत दूर तक पीछे ढकेल दिया और गिरा दिया। लेकिन वो तुरंत ही खड़ा हो गया और फिर उन पे झपटा। तो भगवान ने फिर उसके सींग पकड़ लिए और अब की बार लात मार करके उसको जमीन पे गिरा दिया। उसके बाद उसके दोनों सींग उखाड़ लिए और उन्हीं सींगों से उसको बहुत पीटा और वो दैत्य पड़ा जमीन पर, मुंह से खून उगलने लगा, हाथ पैर अपने जो पैर थे सब पटकने लगा और फिर बड़े कष्ट के साथ उसके प्राण निकल गए।
इस प्रकार से अरिष्टासुर का भी छद्म वेश धारण करके आए धर्म का भी भगवान ने नाश कर दिया। इंद्र पूजा को पहले ही कर चुके हैं, ब्रह्मा जी को भी सबक सिखा चुके हैं, कई यक्षों को भी, दैवी शक्तियों को भी उनकी हैसियत बताते जा रहे हैं भगवान, और आसुरी शक्तियों को भी परास्त करते जा रहे हैं। तुलसीदास ने कहा, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। ये संसार 3 गुणों से ही तो बना हुआ है, सतोगुण में भी फंस नहीं जाना है, नहीं तो पुजवाने लगते हैं लोग। हम बड़े भारी महात्मा हैं, और देखो हमारे यहाँ एक जेब भी है, तो जो है इसमें एक संत बड़े लहजे से बताते थे कि वही कुंभ आ रहा है, इलाहाबाद में चले जाओ, कुंभ में 1 से 1 मिल जाएंगे संत, और कहें बच्चा आशीर्वाद है, सब सुखी रहो और सब तुम्हारा बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, और जाओ, वो सब हमने आशीर्वाद दे दिया है, अब बस गंगा मैया में एक डुबकी लगाओ, तुम्हारा सब कल्याण होगा। और देखो उसके बाद जाने के पहले थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे यहाँ एक जेब भी है, और जब तुम ही अपना कल्याण नहीं कर पाए तो हमारा कल्याण कैसे करोगे? तुम्हारी जेब अगर भी हमारी मोहताज बनी हुई है तो फिर जो है, लेकिन नहीं, आदमी जो है सस्ता धर्म चाहता है, असल में खुद नहीं करना चाहता ना, शायद बाबा जी का आशीर्वाद असर हो ही जाए, डालो 10 रुपया क्या है। अब जमाना बदल गया, 10 रुपये भिखारी ले ले तो ही बड़ी बात है। बाबा जी जो है तभी बाबा जी लोग दान पात्र रखवा देते हैं, वही देखने में ना हो, अपना जो ही मिल जाए वही बहुत है। जो है ऐसे, तो इस तरह से तुलसीदास जी ने कहा ये गुण और दोष दोनों मायाकृत हैं। दैवी गुण का मतलब जो अच्छी बातें कही जाती हैं, लेकिन अच्छी बातें भी द्वंद्वात्मक ही तो हैं। सुख भी, सुख और दुख जहाँ तक द्वंद्व का है वहाँ तक तो द्वंद्व तो कोई ऐसा तो है नहीं कि द्वंद्व सुख बड़ी अच्छी चीज है और दुख ही खराब चीज है। अगर आप द्वंद्वात्मक संसार में हैं तो फिर अभी तो आप बंधन में ही पड़े हुए हैं। हम लोग 7वें अध्याय का पाठ तो कर ही रहे हैं। 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पाप का अब अंत हो गया, यानी सात्विकता बहुत बढ़ गई है, भगवत परायणता बहुत जीवन में बढ़ गई है, अब भगवान की चरणों में रहने से उसका मन हटता ही नहीं है, सहज प्रवृत्ति हो गई भगवत स्मरण और चिंतन और प्रेम की दिशा में, सहज भगवत प्रेम का प्रवाह है, तो उसके पापों का अंत हो जाता है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म। वो हुआ कैसे? वो धर्म पर चल के ही हुआ, पुण्य कर्म करके ही हुआ। लेकिन फिर अब उसकी स्थिति क्या होगी? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो राग द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है? सुख और दुख का द्वंद्व है, राग और द्वेष का द्वंद्व है, प्रिय और अप्रिय का द्वंद्व है। इन सारे द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है। अब उसको भगवान जानता है कि एक परमात्मा की ही सत्ता है, आत्मा सच्चिदानंद की ही सत्ता है, बाकी ये जो द्वंद्वात्मक है, क्योंकि संसार में ही तो सुख दुख होता है, परमात्मा में तो आनंद के अलावा कुछ है नहीं। वहाँ तो शुद्ध चेतन है, वो तो आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सत्स्वरूप है। वहाँ कहाँ सुख दुख द्वंद्व? गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कल हमने 15वें अध्याय में देखा था कि 5वें श्लोक में कहा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संज्ञै। 15:5 में कहा था ये सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम। उसके लिए इच्छा चाहिए, जिस चीज की इच्छा है वो अगर मिल जाएगी तो तुम सुखी होगे, और उसके विपरीत मिल जाएगी तो इसका मतलब अभी सुख दुख के स्तर पे अगर तुम जिंदा हो तो तुम अभी इच्छा के स्तर पर जिंदा हो। अभी आचरति आत्मना श्रेयो नहीं है,
अभी परमात्मा के बैकग्राउंड में जीवन नहीं चल रहा है, अभी इच्छाओं के ही बैकग्राउंड में जीवन चल रहा है। इसलिए तुम सुख और दुख के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम राग और द्वेष के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम प्रिय और अप्रिय के चक्कर में पड़े हुए हो। लेकिन 7:28 में कहा, ये ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो एकदम भगवत समर्पित जीवन जीते हैं वे द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। सुख दुख दोनों मोह के कारण हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्यता। जब वो सुख दुख के द्वंद्व के पार हो जाता है, राग द्वेष के द्वंद्व के पार हो जाता है, वो जब प्रिय अप्रिय के द्वंद्व के पार हो जाता है, तभी दृढ़ व्रती हो करके मुझे भज पाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। उसके पहले क्या होगा? सुख पाने की इच्छा से वो धर्म पालन भी करेगा, भगवान की भक्ति भी करेगा, या अन्य अन्य कारणों से भी कर सकता है। तो इसलिए द्वंद्व से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में समता बनाए रखता है, इक्वानिमिटी, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय, वही अमृत आत्मा को प्राप्त कर पाता है, वही अमृत आत्मा को प्राप्त करने की योग्यता जुटा पाता है, जो सुख दुख में समान रहता है। द्वंद्व मोह बार बार, इसीलिए तेजवान जी कहते हैं कि द बेस्ट कमेंट्री ऑन गीता इज गीता इटसेल्फ। एक ही बात को 10 तरीके से 10 जगह भगवान ने समझाया है, क्योंकि बात तो उतनी ही है कि आत्मा ही सत्य है और उसी को पाना है, उसी में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये असुरों का वध हुआ। और इसके बाद फिर नारद जी आए। नारद जी ओल्डेस्ट जर्नलिस्ट, और जहां आग न लगती हो वहां लगवा दें, जहां लगी हो वहां बुझा दें। तो अब गए हैं, इनको लगा कि अब खेल बहुत हो नहीं रहा, रासलीला भी हो गई, सब हो गया। अब आए तो थे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यहाँ कंस राजा बना बैठा है। अब ये तो वहीं अगर बने रहेंगे और यही सब चलता रहेगा कि आज जो है वहाँ जो है जमुना में नहाए और कल जो है गोपियों के साथ जो है नाचे कूदे, और तो ये अवतार का यही उद्देश्य थोड़ो है, अब कुछ करना चाहिए। तो ये क्या किया इन्होंने, वो कंस के पास पहुँच गए। कंस के पास पहुँच गए और कहा, देखो एक बात रहस्य है, तुमको बताए देते हैं। ये जो तुमने जब मारा था ना देवकी के पुत्रों को, तो उसमें 7वें नंबर पर जो कन्या मारी थी तुमने, जो आकाश में उड़ करके चली गई थी, जिसने ये कहा था कि इसका 8वां पुत्र जो है तुम्हारा काल होगा, वो कन्या देवकी की नहीं थी। वो जो है वो कन्या तो यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था उसने, और वो तो यहाँ से ये वसुदेव जो है ना, जो पैदा हुआ था लड़का, उसको वही ले करके तुम जान भी नहीं पाए, और वो वहाँ जो है ब्रज में दे आए जा करके, और वो नंद और यशोदा के यहाँ अब बड़ा भी हो गया है। और जितने तुम भेज रहे हो ना यहाँ से सारे असुर लोग, सबको वही मार रहा है। और वहाँ पर इनका एक और लड़का भी है जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ, बलराम, वो भी है। तुम्हारे ये जो 2 लड़के हैं ना, तुम्हारी बहन के देवकी के, ये वहाँ सब पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और तुम्हारे भेजे गए सबका संहार कर रहे हैं। सावधान हो जाओ। भाई जो असली बात थी हमने तुमको बता दिया, अब तुम समझो अपना। तो जो है जब उन्होंने बस ये कहा तब कि उन्होंने ही तुम्हारे सबका वध किया, और वो वहाँ बड़े मज़े से फल फूल रहे हैं, तब तो उसकी एक एक, जैसे कहते हैं ना, रोआं रोआं जल गया। एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी, उसने तलवार निकाल ली और उसने कहा, अभी जा करके मैं वसुदेव और देवकी दोनों को मारे देता हूँ। तो नारद जी ने कहा, ना ना, ये गलती मत करना, उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? तुम्हारी दुश्मनी तो उससे है जो पैदा हुआ है, 8वां पुत्र मारना है तो उसको मारो।
ये इनको मारने से तुम्हारा बड़ा अपयश हो जाएगा, तुम्हारी बहन है। उसने अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा करो फिर से इनको जेल में डालो। उसने फिर कहा अच्छा मारते नहीं हैं, लेकिन हथकड़ी बेड़ी डाल के इनको दोनों शैतानों को फिर से जेल में डालो। फिर से जेल में डलवा दिया। और लेकिन घबराया तो घबराया, और तब उसने सभा बुलाई, और उसका एक दैत्य था केशी। केशी को बुलाया और कहा देखो तुम अब ब्रज में चले जाओ, वहाँ जाके कृष्ण है उसको मार डालो। और इसके बाद इसने अपने कई पहलवानों को बुलाया, मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल यहाँ है, और मंत्रियों को बुलाया और महावतों को भी बुलाया, और कहा चाणूर और मुष्टिक देखो अब तुम लोग यहाँ एक रंगमंच का आयोजन करो, अखाड़े का आयोजन करो, जिसमें आसपास कुर्सियाँ लगवाओ, सब बढ़िया बनवाओ जिसमें पब्लिक भी आवे, और उसके बाद में वहीं पर ये लोग अपने को बड़ा पहलवान बनते हैं और तुम लोग तो श्रेष्ठ पहलवान हो, इनको तुम आमंत्रित करना कुश्ती लड़ने के लिए, और बस वहीं इनको जो है रंगशाला में ही ख़त्म कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना, अब तुम लोग मंच बनाओ, अखाड़े को सजा दो, और प्रजा लोग भी स्वच्छंद दंगल को सब देखेंगे। और फिर कहा महावत से कि तुम जो अपना कोलिया पीड़ हाथी है बहुत मजबूत, उस हाथी को तुम उसके रंगशाला के गेट पे रखना, और बस जैसे ही वो लोग आएंगे हाथी की सूंड से उनको लिपटवा के पैर से कुचलवा के मार देना, और नहीं तो अंदर जब आ जाएंगे तो ये हमारे पहलवान उनको मार देंगे। इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी, और नहीं तो पहले नंबर पे तो वहाँ केशी को भेज ही रहे हैं, केशी वहीं उनको निपटाए देगा। तो इस तरह से उसने सब अपना कर लिया, और उसने कहा कि लेकिन अब उनको यहाँ बुलवाया कैसे जाए, वो आवे तो पहले मथुरा, तब तो ये कोलिया पीड़ और रंगमंच और रंगशाला और सब पहलवानों का होगा। तो उन्होंने कहा ऐसे इधर उधर के आदमी को, बड़े क्रूर दैत्यों को भेज, उनको तो वो वहीं साफ कर देता है लड़का, तो वो उनके बुलाने से वो यहाँ थोड़ा आएगा, वो कहेगा वहाँ जाने क्या, आओ यहीं अपना निपट लेते हैं क्या है। तो उसको बुलाने के लिए तो कोई भक्त हृदय का आदमी जिसकी बात वो टाल न सके, ब्रजवासी न टाल सकें, न भगवान कृष्ण टाल सकें, वो लोग न टाल सकें, ऐसे आदमी को भेजो तब तो उसके बुलाने से वो आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। तब उन्होंने अपने एक जो अक्रूर जी यदुवंशी थे, श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलवाया, और बड़े जो है प्रेम से उनका हाथ अपने हाथ में लिया, पकड़ा, और उसके बाद कहा आप तो बड़े उदार हैं, दानी हैं, ज्ञानी हैं, आप एक मेरा मित्रवत काम कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि सवेरे जो है कल ब्रज में चले जाइए, और वहाँ नंद बाबा के 2 पुत्र हैं जो वास्तव में वसुदेव जी के हैं, उनको रथ पे चढ़ा के यहाँ ले आइए, क्योंकि ये जो देवता लोग हैं जो विष्णु के भरोसे जीते हैं, इन देवताओं ने उन्हीं दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया हुआ है। जब वो यहाँ आ जाएंगे तब समझिए यहाँ आने पर मैं उनको मरवा डालूंगा, या तो हाथी से मरवा डालूंगा, नहीं तो पहलवानों से मरवा डालूंगा, और ये समझिए कि बस ये दोनों जब नहीं रह जाएंगे, और ये हमारे जो पिताजी हैं ना उग्रसेन, ये भी बहुत बड़ऊ हो गए हैं, और लेकिन इनकी अभी जो है सिंहासन लिप्सा गई नहीं, इनको भी मैं हटाऊंगा, और बस फिर हम और तुम 2 लोग रहेंगे, और पृथ्वी के सारे भोग रहेंगे, हम लोग सब पृथ्वी के भोगों को भोगेंगे। तो अक्रूर जी आप ये कर दीजिए, फिर हम लोग इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगेंगे। और उनसे कुछ और मत कहिएगा, केवल इतनी बात कहिएगा कि वो लोग यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, तो वो लोग यहाँ आएँ और मथुरा जो राजधानी है उसकी शोभा देखने के लिए आएँ। अक्रूर जी ने कहा, ये कहते ना नवनी नीच कह अति दुखदाई तुलसीदास जी ने कहा। तो अब अक्रूर जी तो बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो वो तो समझ गए कि अगर तो कोई दुष्ट व्यक्ति बहुत मीठी मीठी बात करने लगे तो सतर्क हो जाओ, अब ये कुछ बड़ा ही
अनिष्ट करेगा, आपका भी और अपना भी। लेकिन अब मारीच के पास जब गया रावण, तो उसने भी इसी ढंग से बात की कि मामा जी बस आपसे एक काम है छोटा सा, और आपने तो हमेशा हमारा ध्यान रखा, और देखिए बस एक काम कर दीजिए हमारा, कि आप जो है सोने का हिरण, आपको बहुत रूप जो है धरने का है, आप मायावी हैं, सोने का हिरण बन के थोड़ा इस तरह से राम को दूर ले जाइए। तो जैसे ही उसने मीठी मीठी बात करना शुरू किया, तो वहां पर एक चौपाई आती है कि मारीच के मुंह से कि नमन नीच कहे अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति बहुत नम्र हो करके बात करने से हमें बहुत बड़ा दुख पहुंचाएगा। जिम अंकुश धन उरग बिलाई, जैसे अंकुश है, अंकुश अगर झुका है तो अब वो हाथी के मस्तक में चोट पहुंचाएगा, वहां घुसेगा। जिम अंकुश धनुष अगर किसी धनुर्धारी ने नीचे किया है तो बाण चढ़ाने के लिए किया है, अब जब उठेगा तो वो बिल्कुल बाण संधान कर देगा। अंकुश धनु उरग, सांप अगर झुका है तो डसेगा, वो कोई प्रणाम करने के लिए नहीं झुका है। उरग, और बिलाई, बिल्ली ने अगर नीचे झुक करके और लंबी हुई है तो उछल के गर्दन पकड़ेगी, वो इसलिए नहीं। नौन नीच कहे अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। इसी तरह से अक्रूर जी समझ गए कि ये जो कंस नमन कर रहा है, मीठी मीठी बात कर रहा है, ये बहुत ही जो है चोट पहुंचाएगा सब सज्जन व्यक्तियों को। लेकिन अब वही कि उभय भांति देखाते ही मरना, उनको मारीच को भी लगा कि अगर मैं मना करता हूं रावण के तो ये अभी मार देगा मुझे यहीं, तो इसके हाथ से मरने के बजाय राम जी के बाण से मरना ज्यादा अच्छा है। इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं बनता हूं सोने का मृग और ले जाऊंगा, भगवान के हाथ से तो मरना भी कल्याणकारी है। अक्रूर जी ने कहा महाराज, जब उसने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, सब मतलब सुनहरी कल्पनाओं में डूब करके उनको दिखाया भविष्य। अक्रूर जी कहाँ ऐसे बहकने वाले। उन्होंने कहा महाराज, मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, दोनों में समभाव रख करके ही काम करे, क्योंकि फल जो है वो प्रयत्न से नहीं मिलता है, वो भगवान के अनुग्रह से मिलता है। भगवान के अनुग्रह से फल मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है। फल ये नहीं है कि तुमने प्रयत्न किया है तो उतना, जाने कितने फैक्टर्स हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। उपदेश सार का पहला श्लोक यही है कि वो बैठा हुआ है कर्म फलदाता, वो बहुत कुछ देख करके फल देता है। कर्तु आज्ञा, तो प्रारब्ध जाने क्या क्या करके आए हैं। ये नहीं कि हर एक को जितना कर्म, किसी को कम कर्म का ज्यादा फल मिल जाता है, किसी को बहुत ज्यादा कर्म का कम फल मिलता है, कौन कौन से अड़ंगे आ जाएंगे। तो बहुत करके आया है आदमी काम। कहा व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयत्न पर ही नहीं निर्भर करना चाहिए, हमें प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति अगर आनी है तो आएगी, सुख मिलना है तो मिलेगा, प्रतिकूल परिस्थिति आनी है तो आएगी, दुख मिलना है तो मिलेगा। प्रयत्न करने से बहुत ज्यादा हम प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो आना है वो आएगा ही आएगा। जिस प्रारब्ध ने हमको शरीर दे दिया, जिस प्रारब्ध ने हमको शरीर चलाने की पूरी व्यवस्था दे दी, जिस प्रारब्ध ने बाहर भी सब कुछ हमारे मेंटेनेंस के लिए दे दिया, वो प्रारब्ध तब तक शरीर चलाने में हमारी मदद करेगा जब तक वो प्रारब्ध के अनुसार हमारी सांसें हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, मूढ़, कहा कि देखो, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। कोई है जो पूरी सृष्टि का नियंता है, वो तुम्हारा भी नियंता है।
उस पर थोड़ा भरोसा रखो, वो तुम्हारे परिवार की भी देखभाल कर सकता है, तुम्हारी भी। तो प्रारब्ध पर्यंत जीवन चलेगा, उसके लिए जो कुछ मिलना है मिलेगा भी, लेकिन प्रयत्न अगर करना है तो उस चीज के लिए करो जो बिना प्रयत्न के नहीं मिलती है, और परमात्मा बिना प्रयत्न के नहीं मिलता है। साधना बिना प्रयत्न के नहीं होगी, बाकी सब चीज प्रारब्ध से मिल जाएगी, परमात्मा प्रारब्ध से नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर मिल गया होता तो इस शरीर में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो मनुष्य योनि इसलिए मिली है कि तुम प्रयत्न करके परमात्मा बोध को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो। बहुत परेशान मत हो जिंदगी जीने और चलाने के लिए, वो तो प्रारब्ध चलाएगा, लेकिन प्रयत्न करना है तो परमात्मा प्राप्ति के लिए करो। ऐसे अक्रूर जी ने कहा कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है, लेकिन तब हर्ष से फूल नहीं उठना चाहिए, और कभी क्या हो प्रारब्ध प्रतिकूल होने पर प्रयत्न विफल भी हो जाता है, तब शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर ही रहा हूं। तो इस प्रकार से अक्रूर जी ने कहा, और कंस ने सारे अपने मंत्रियों को और पहलवानों को सबको आज्ञा दी, अक्रूर जी से भी बात करी, और फिर वो अपने महल में चला गया। तो संतों ने कहा कि देखो, हमें न तो मरने की इच्छा होनी चाहिए, न जीने की बहुत इच्छा होनी चाहिए। अरे हमारे प्रारब्ध ने ही हमको इस शरीर में लाया है, प्रारब्ध पर्यंत रहेंगे और चले जाएंगे। इच्छा किसकी होनी चाहिए? हमको भगवान का हो जाने की इच्छा होनी चाहिए। हमारा जीवन परमात्मा के लिए है, परमात्मा के बोध के लिए है। हम भगवान के हैं। मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान का हो जाने की इच्छा होनी चाहिए। मरने और जीने की इच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम क्यों जिंदा रहना, ज्यादा क्यों जिंदा रहना पारो, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। और संसार के सुख दुख, संयोग वियोग, ये तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन परमात्मा जो है प्रयत्न से ही मिलता है, वो प्रारब्ध से नहीं मिलता है, ऐसे कहा। इसके बाद फिर 37वें अध्याय में आता है कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था, वो एक बड़े भारी घोड़े के रूप में ब्रज में आया, दौड़ता हुआ आया। उसकी भयानक हिनहिनाहट थी, मोटी गर्दन थी, बड़े बड़े बाल थे, नियत में उसकी पाप भरा हुआ था। और भगवान कृष्ण ने उसको देखते ही गरज करके ललकारा, और तब उसने भगवान के पास पहुंच करके भगवान के ऊपर दुलत्ती झाड़ दी। भगवान ने उसके दोनों पैर पिछले पकड़ लिए और क्रोध से उसे घुमा करके, लिखा 400 हाथ दूर फेंक दिया। लेकिन वो वहां से दौड़ता हुआ फिर उठ खड़ा हुआ और दौड़ते हुए आकर के मुंह फाड़ करके बड़े वेग से भगवान की तरफ झपटा। तब भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिया। बायां हाथ उसके मुंह में भगवान ने डाल दिया। अब वैसे तो उनका कर कमल है, हर चीज कमल ही कमल है, हाथ भी कमल की तरह सुकोमल है, लेकिन वो तो भगवान है, वो जब चाहें जितना कठोर हो सकते हैं। उन्होंने अपना जैसे ही हाथ उसके मुंह में डाला, वो इतना कड़ा और गर्म हो गया जैसे वो तपाया हुआ लोहा हो, और वो बढ़ने लगा। उसके गले में जाके वो हाथ बढ़ने लगा, गर्म हो गया जैसे कोई गर्म लोहा हो, और इतना बढ़ा कि वो प्रताड़ित हो गया, अंदर अंदर परेशान हो गया। उसके दांत टूट टूट के गिरने लगे, हाथ मुंह में बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि सांस भी वो लेने में असमर्थ हो गया, सांस के आने जाने का मार्ग ही नहीं रहा। और तब दम घुटने के कारण वो पैर पीटने लगा, उसके आंखों की पुतली उलट गई और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर निश्चेष्ट हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और शरीर भी
चूंकि फूल गया था तो धरती पे गिरते ही लिखा है कि वो फट गया, और तब देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। ये केशी कौन है? ये हयग्रीव नाम का असुर था, और प्रलय के समय इसी ने वेदों को चुरा लिया था, और वही अब घोड़े का रूप लेकर के ब्रज में पहुंचता है। ये केशी का वध कर दिया भगवान ने। ये भी इसने वेदों को चुरा लिया था, यानी एक प्रकार से वेद मार्ग, जो कि हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं, मनुष्य के मार्ग का निर्देशक तत्व तो वेद ही है, सर्वार्थ प्रकाशक है वेद। लेकिन इसको ट्विस्ट करके कई बार क्या करते हैं कि लोग वेदार्थ के विरोधी बातें बताना शुरू कर देते हैं। कलयुग में लिखा तुलसीदास में, वो कैसे लोग चलेंगे? वेद मग छाड़े, वेद का मार्ग बताया गया उसको छोड़ करके, और कल्प ही पंथ अनेक, बहुत सारे पंथ कल्पित कर लेंगे कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यही वेदों का चुराना है। और असुर कौन है? जो वेदार्थ को ट्विस्ट करते हैं, वेदों को चुरा करके नई नई पद्धतियां जो वेद मार्ग नहीं है उनको कल्पित करके बता देते हैं। और भगवान जब परित्राणाय साधूनाम विनाश धर्म संस्थापनाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो ऐसे लोगों और ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए ही आए हैं जो वेद के और धर्म के नाम पर उसको ट्विस्ट करके परोसी जा रही हैं कि नहीं यही ठीक है। तो भगवान ने उस आसुर वेदांत का मार्ग मानो अवरुद्ध कर दिया केशी का वध करके, क्योंकि ये केशी के रूप में जो असुर वेदांत था ये वास्तविक वेदार्थ का विरोध कर रहा था। तो वेदों की स्थापना, दयानंद जी ने कहा रिटर्न टू वेदास। तो वेद का फिर वो चाहे प्रारंभ में कर्मकांड हो या भक्ति हो या फिर ज्ञान कांड हो, वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है। तो हमको ज्ञान भक्ति वैराग्य सबको लेकर के वेद के अनुसार अगर चलें तो वही जीवन का मार्ग है। और भगवान को अपने मार्ग की चिंता है, उस मार्ग को बचाने की चिंता है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं, और मैं ही स्मृति रूप भी हूं, ज्ञान रूप भी हूं और विस्मृति रूप भी हूं। फिर कहते हैं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य। सारे वेदों का मूल संदेश क्या है? कि मुझ परमात्मा को, आत्मा को जान लो। सारे वेद यही कहते हैं। वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे जान लेना, परमात्मा स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, मुझे ही जानना। वेदांत कृत, मैं ही वेदांत का करने वाला हूं। उपनिषद मेरा ही गुणगान करते हैं, वो ऋचाएं मेरी ही, भगवान की वाणी है वो। वेदांत कृत, मैं ही वेदांत का करता हूं। वेद विद एव चाहम, और वेद को जानने वाला भी मैं हूं। यानी जब तुम मेरी जैसी शुद्धता, मेरी भक्ति, मुझे समर्पण करोगे तभी फिर वेद की बात समझ में आएगी। वेद विद एव चाहम, मैं ही वेद का जानने वाला भी हूं। सोई जानत तुम देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वो हो के ही उसको जाना जा सकता है। इस तरह से हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट हैं कि क्या जानना है, क्या जानने से जीवन में कृतकृत्यता, धन्यता प्राप्त होगी। और वो हमारा स्वरूप ही है, वो परमात्मा स्वरूप है, वो एकमात्र सत्य है, अद्वैत तत्व है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।